आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मिस्टीरियस चैप्टर। तो तुम भी पॉपकॉर्न लेके बुक लेकर बैठ जाओ। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ली भाई साहब हमारे कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हावन, हार्टफोर्ड रेल रोड के प्रेसिडेंट यही बोलेंगी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल हैं, पर मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर 3 लेवल है, क्योंकि मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल भी देखा है। हाँ, मैंने फिर उसके बाद ऑब्वियस स्टेप लिया है, मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात किया। देखो यहाँ पर जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम है सैम। हालांकि ये चीज़ आपको लास्ट में पता चलेगी, पर मैं समझाने के लिए अभी से बता दे रही हूँ। तो चार्ली ने क्या किया, अपने सैम साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात किया। फिर सैम को वो बताता है कि उसको कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल भी दिखाई दिया है। पर सैम क्या बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब कहीं अगर हम जाना चाह रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है वहाँ पर जाने की, पर हम एक्चुअल में जा नहीं सकते, तो हम उसके ख्वाब देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस होता है कि हाँ हम वहाँ पर हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि एक वहम। तो सैम क्या बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। वो सैम बोलता है कि जो चार्ली है वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं है, इसीलिए उससे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। अब जब सैम बोलता है कि चार्ली अनहैप्पी है, तो जो चार्ली की वाइफ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद सैम बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो समझाता है कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये आजकल की जो दुनिया है, वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, इन सब से पूरी तरह से भरी हुई है, और सिर्फ चार्ली इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहता है, इसलिए ये ऐसा हुआ है। उसके बाद जो चार्ली होता है वो बोलता है कि ठीक है, माना कि मैं स्किप करना चाहता था, मैं इससे दूर भागना चाहता था। कौन दूर नहीं भागना चाहता है इन सबसे? जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ वो सभी इस सारी चीज़ों से, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, इन सारी परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं। पर सबको तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ मुझे ही क्यों हुआ? तो सैम कहता है कि रीज़न यही है कि क्यों तुम्हें 3rd लेवल एक्सपीरियंस हुआ, और इसके सारे फ्रेंड भी इस बात पर एग्री कर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग उसकी कुछ आदतों पर पॉइंट करने लगते हैं, जैसे कि जो चार्ली था उसे स्टैम्प कलेक्ट करने की बहुत आदत थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो स्टैम्प कलेक्ट करना तुम्हारी हैबिट है, ये सिर्फ रियलिटी से एस्केप करने की एक हैबिट है तुम्हारी। उसके बाद जो चार्ली है वो कहता है कि ठीक है माना, पर मेरे ग्रैंडफादर को कभी भी रियलिटी से कोई भी भागना नहीं था, उनको कभी रियलिटी से दूर नहीं जाना था। फिर भी मेरे ग्रैंडफादर जो है वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, यहाँ तक कि तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो क्या वो भी रियलिटी से भागना चाहते थे? ये सारी चीज़ें चार्ली, सैम और वहाँ पर बाकी बैठे हुए सभी लोगों को बोलता है। उसके बाद फिर चार्ली यहाँ पर बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उस रात क्या हुआ। अब एक रात जो है पिछली गर्मी, जो चार्ली है उसने बहुत देर तक ऑफिस में काम किया था, तो वो अपने घर जाने के में बहुत ज़्यादा जल्दी में था अपने घर जाने को। तो उसने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ, क्योंकि बस से तेज़ तो सबवे होती है, सबवे से मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। तो वो ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने का डिसाइड करता है। अब उसे नहीं पता कि ये चीज़ उसके साथ ही क्यों होनी थी। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल, ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल, मैं सिर्फ एक नॉर्मल गाय हूँ जिसका नाम है चार्ली। मैं 31 ईयर्स ओल्ड का हूँ, और मैंने एक टैन गबरडाइन सूट पहना हुआ है, एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ है, और मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो मेरी ही तरह दिखते होंगे, तो उसमें भी कुछ अलग नहीं था। और मैं किसी भी चीज़ से एस्केप करने की, यानी किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ल्यूज़र मेरी जो पत्नी है उससे मिलने के लिए घर जाना चाहता था। अब वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाता है पहले 1st लेवल पे, जहाँ पर हम 20th सेंचुरीज के जैसे की ट्रेन्स वहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर दूसरे 2nd लेवल पर, यानी कि 2nd लेवल पर जाता है, जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स जो है चलती हैं। उसके बाद वो जब वहाँ पर जाता है तो आगे जाते जाते कहीं से वो अचानक से खो जाता है। वो चार्ली बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है मैं 100 ऑफ टाइम्स आ चुका हूँ, पर मैं हमेशा कभी ना कभी कहीं नए दरवाज़ों में, कहीं नए स्टेयर्स, नए कॉरिडोर्स में ही चला जाता हूँ। वो एक बार का एक्सपीरियंस बताता है कि एक बार मैं एक टनल में चला गया था जो 1 माइल लंबी थी, और वो डायरेक्ट रूजवेल्ट होटल में निकली जाके। दूसरा एक्सपीरियंस वो बताता है कि 46 स्ट्रीट पर एक ऑफिस बिल्डिंग में मैं चला गया था इसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे है। तो ये सारी एक्सपीरियंस वो चीज़ बता रहा होता है। चार्ली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ के जैसे फैला है, जैसे पेड़ की रूट्स फैलती है ना, वैसे ही वो बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी फैल रहा है, और नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयरकेसेस अपनी जड़ों की तरह, रूट्स की तरह बढ़ाता जा रहा है। अब वो फिर बोलता है कि यहाँ पर हो सकता है कि एक लंबी सी कोई टनल हो जिसके बारे में कोई भी ना जानता हो, और उसका वे जो है टाइम स्क्वायर जाता हो। तो मतलब ये अपनी वो एक एजम्पशन बना रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या पता कोई सेंट्रल पार्क जाता हो, वो टनल में एक बार जाता तो है। इस बारे में उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया हुआ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगा था कि उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम जो है वो उसे आधा समझेगा। उसने कॉरिडोर देखा शुरुआत में, जो कि लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ था और डाउनवर्ड जो है स्लैंट कर रहा था। उसको लगा कि ये जो रास्ता है ये गलत है, पर फिर भी वो आगे चलता गया। आगे चलते चलते उसको सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी साउंड, यानी कि अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। उसके आसपास एक भी इंसान नहीं था। उसके बाद जब वो आगे जाता गया तो उसके बाद आगे उसे ऐसा लगा कि खाली जगह में बहुत सारे लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसी कुछ नॉइज़ आने लगी। फिर जो आगे की टनल है उसमें लेफ्ट मोड़ था। फिर वो वहीं उधर से ही लेफ्ट से ही वहाँ पर नीचे चला गया, और उसको वहाँ पर देखा 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। एक मोमेंट के लिए उसे लगा कि वो वापस से 2nd लेवल पर आ गया है, पर उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें थी जो चार्ली ने 3rd लेवल पर देखी थी।
तो वो क्या देखता है कि जो वहाँ के रूम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, टिकट विंडोज़ काफ़ी कम थी, ट्रेन गेट्स काफ़ी कम थी और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था सेंटर में वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लुकिंग टाइप था। उस बूथ में जो मैन बैठा है उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। जो वहाँ की लाइट्स थी वो काफ़ी डिम और फ्लिकरिंग कर रही थी, यानी जिसको बोलते हैं जैसे कि जो लाइटिंग की लाइट होती है ना उसको बोलते हैं फ्लिकर करती है, तो बहुत ही डिम और फ्लिकरिंग थी। फिर वो देखता है कि वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस यानी कि लाइटें जो पुराने ज़माने में लाइटें चलती थी वो वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ पर ग्लास स्पिटूल्स थे, यानी कि वो जो खोखले के लिए होता है उसमें वो पीतल के स्पिटूल्स वहाँ पर रखे हुए थे फ्लोर पर। और फिर उसकी नज़र जाती है एक मैन पर जिसने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाली हुई होती है। जो गोल्ड वॉच जो निकालता है उसमें क्या था, उसमें कवर था, जो वॉच आजकल नहीं चलती है उस वॉच में लेकिन एक कवर था। तो वो देखता है कि इसके पास एक डिफरेंट तरह की वॉच है। मैन ने एक डर्बी हैट, ब्लैक 4 बटन सूट और टाइनी लेबल्स के साथ वो सूट पहना हुआ था। उसके पास बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच, बड़ी सी मूंछ थी उस आदमी की। और उसके बाद वो आसपास देखता है, रियलाइज करता है कि स्टेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे 1819 के टाइम पर जैसे ड्रेस होते तो उस तरह से, कुछ पुराने ज़माने की तरह से सब लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे बियर्ड, साइड बॉन्स, फैंसी मुस्टैचेस इतनी थी कि वो बोलते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं देखी हैं। एक वुमन थी जो ट्रेन गैरेज से उतर रही थी, उसने एक लेग ऑफ मटन स्लीव्स, एक डिज़ाइन है लेग ऑफ मटन स्लीव के ड्रेस पहना हुआ था, स्कर्ट पहनी हुई थी विद द टॉप ऑफ हाई बटन शूज़। उसके पीछे उसके ट्रैक से बाहर उसने एक लोकोमोटिव का यहाँ मतलब एक ट्रेन देखी, बहुत ही स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव देखी जिसके पास फनल शेप का इंजन था आगे। फिर उसे कुछ पता चलता है। अब जो चीज़ उसे पता चली वो यहाँ पर अभी नहीं बताई गई। तो वो मेक श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर के बॉय के पास जाता है और उन पेपर को देखने लगता है। जब पेपर को देखता है तो उस पेपर में लिखा हुआ था द वर्ल्ड नाम का जो पेपर था वो सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था। उसकी जो लीड स्टोरी थी, यानी ऊपर की जो स्टोरी थी जो पेपर चार्ली ने पकड़ा था, वो कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बोल रहा था। अब जब फ्रंट पेज को देखता है तो उसमें देखता है कि जो डेट है वो 11 जून 1894 की पड़ी हुई है, यानी कि अब उसे पता चलता है कि वो पुराने ज़माने में आ चुका है, यानी 1894 के टाइम पर आ चुका है। तो जो बात यहाँ पर बोली गई है एंड देन आई न्यू, उसका मतलब यही है कि उसको ये पता चला था कि वो पुराने टाइम पर कहीं ना कहीं आ चुका है। जब उसे पता चलता है कि वो पुराने ज़माने पे आ गया है तो वो टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ने लगता है। तो वो टिकट खरीदना चाहता है तो उसको ये था कि मुझे कुछ ऐसी टिकट चाहिए, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की टिकट चाहिए जो लुइसा और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी बस लेकर जाए। 1894 जब चल रहा था उन लोग के टाइम पर तो वो लोग गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहते थे। अब फिर यहाँ पर गेल्सबर्ग के बारे में जो चार्ली है हम सबको बता रहे, वो बोलते हैं क्या आप लोग कभी गेल्सबर्ग गए हैं? बहुत ही सुंदर सा वंडरफुल टाउन है वहाँ पर, जहाँ बहुत बड़े बड़े फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, की ब्रांचेस हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं तो इस ट्रीज को रूफ प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जो रोड मान लो ऐसे ऐसे सारी ट्रीज हैं किनारे किनारे लगे हुए हैं और वो रोड की छत बनी हुई है। तो इन ट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली क्या बोलता है कि 1894 में लंबे में शाम में क्या होता था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं वो अपने लॉन्स के बाहर बैठते थे, मैन जो है सिगार फूकते थे और आपस में बात कर रहे होते थे। जो वोमेन है पाम लीव्स हवा कर रही होती है, जैसे रानियों को हवा नहीं करते वैसे ही वो अपनी पत्तियों को हवा कर रही होती हैं। फायर फ्लाइज हो रही होती थी आसपास, बहुत ही शांतपुर, बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड था वहाँ पर। उस टाइम पर क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड थी, जिस टाइम पर चार्ली वहाँ पर गया 1894 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 20 ईयर्स यानी कि 20 ईयर्स पहले बीत चुकी थी और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वो 40 ईयर्स बाद होने वाली थी उस हिसाब से 1894 के हिसाब से। तो उसको गेल्सबर्ग के लिए अब 2 टिकट्स चाहिए थी। फिर उसने पैसे दिए वहाँ पर टिकट काउंटर पर। जो वहाँ पर क्लर्क बैठा हुआ था उसने उस फेयर यानी कि उन पैसों को देखा। उन पैसों को देखने के बाद जो वहाँ पर क्लर्क था वो चार्ली के फैंसी हैट बैंड पर इधर ढूंढने लगता है। फिर जब चार्ली पैसों को काउंट करता है तो उसके पास इतना काफ़ी था कि वो 2 कोच की टिकट खरीद सकता है। अब जब वो मनी को काउंट करता है और जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि जो क्लर्क है वो उसको काफ़ी ध्यान से घूर रहा होता है। फिर वो जब बिल्स क्लर्क देखता है तो क्लर्क बोलता है कि ये मनी नहीं है मस्टर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो तो तुम बहुत दूर नहीं जाओगे। फिर उसके बाद वो कैश ड्रॉर में देखता है जो उसके बगल में था। ऑफ कोर्स वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो चार्ली के पास पैसे थे वो आज के ज़माने के थे और जो 1894 में जो पैसे चलते थे वो अलग थे। तो क्लर्क को ऐसा लगा कि वो बेकार यानी कि कुछ फेक नोट्स देकर उसे फूल बनाना चाह रहा है। तो ये इसीलिए क्लर्क ने ऐसी बात चार्ली को बोली। फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है चार्ली, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो वो मुझे जेल भेज देंगे और 1894 में भी जेल के बारे में कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ सोच के वो वहाँ से भाग जाता है। अब उस दिन की कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। उसी रास्ते से वापस आ जाता है जिस रास्ते से वो आया था। अगले दिन क्या होता है, लंच के टाइम पर बैंक से $300 जो है निकालता है। $300 किस लिए? उससे खरीदनी थी ओल्ड स्टाइल की करेंसी। तो $300 के बदले उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदनी थी, इसलिए उसने $300 अपने अकाउंट से निकाले हुए थे। अब देखो फिर चार्ली बताते हैं कि आप ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो चार्ली को $300 के बदले $200 ही ओल्ड करेंसी के मिलते हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1894 में चीज़ें काफ़ी सस्ती थी तो उसका जो है गुजारा चल जाता है। तो वो बताते हैं कि जो टैक्स थे वो 1894 में 1 डज़न एग्स सिर्फ 13 सेंट्स के ही मिल जाते थे। तो वो बोलते हैं कि फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर मेरा कुछ लॉस भी हो जाता है। उसके बाद लेकिन बात क्या हो जाती है कि चार्ली को वो कॉरिडोर वापस मिलता ही नहीं है जिससे वो 3rd लेवल पर जा सके। बहुत ज़्यादा उसने ट्राई किया पर उसको वो लेवल दोबारा से 3rd लेवल नहीं मिलता है।
लुइसा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब चार्ली उसको ये सब बताता है। और लुइसा चाहती थी कि अब चार्ली जो है ये थर्ड लेवल को देखना बंद कर दे और चुपचाप अपना काम करे। तो उसके बाद वो वापस अपने स्टाम्प कलेक्टिंग वाले हैबिट में चला जाता है और थर्ड लेवल में भूल जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लुइसा और चार्ली दोनों जो है थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। क्यों? अब क्योंकि उसके पास अब प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। तो उसका फ्रेंड जो सैम वीनर था वो गायब हो गया था, यानी सेम सेक्रेटरी जो ट्विस्ट आपको लास्ट में बताया जाता है। मैं पहले बता रहा हूँ, सैम वीनर उसका सेक्रेटरी था जो कि गायब हो चुका था, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। अब पर चार्ली को लगा कि अगर थर्ड लेवल पर गया है तो वहाँ पर गेम्स बन के गया होगा, क्योंकि उसको भी वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि एक रात क्या होता है जब वो अपने स्टाम्प कलेक्शन को देख रहा होता है चार्ली, देखो पहले समझो फर्स्ट कवर क्या होता है। देखो जब नया स्टाम्प इशू होता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं उसमें से कुछ स्टाम्प्स खरीद कर अपने आप में मेल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट कवर। तो फर्स्ट कवर जो होते हैं उनको कभी खोला नहीं जाता है, उनके अंदर से ब्लैक पेपर रहता है, तो उसमें कुछ काम करना ऐसा होता नहीं है। तो वही फर्स्ट कवर जो है चार्ली को मिलता है। फर्स्ट कवर उसको मिला, यानी कि ना ही वो खुलना चाहिए, ना ही उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ना ही उसके बाहर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, वो तो खाली होता है। तो उस वक्त अपने पुराने से पुराने फर्स्ट कवर्स को वो देख रहा होता है। उसके बाद उसे एक फर्स्ट कवर मिलता है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पर वो वहाँ पर था। क्यों? क्योंकि किसी ने उस फर्स्ट कवर को उसके ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था और वहाँ पर ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ था और वहाँ पर जो डेट लिखी थी वो थी 18 जुलाई 1894। अब स्टाम्प था वो काफ़ी पुराना था, वो 6 सेंट डल ब्राउन विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। तो वो ऐसा कुछ स्टाम्प की शक्ल बता रहे हैं। नेचुरली इसमें बात बता रहे हैं जब एनवलप मेरे दादाजी के पास आया तो वो डायरेक्ट ही उनके स्टैम्प कलेक्शन में चला गया, उन्होंने कभी खोल कर नहीं देखा। तो आज वो चार्ली उसे खोल कर देखने लगता है। उसके अंदर जो पेपर था जो खाली होना चाहिए था वो खाली नहीं था। उस पेपर में लिखा था, चार्ली मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सही थे, अब मैं तुम्हें बिलीव कर सकता हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे। ये सच है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, यानी कि सैम को भी थर्ड लेवल मिल चुका है। सैम बोलता है कि मैं यहाँ से 2 वीक से रह रहा हूँ और अभी स्ट्रीट के पास दहलीज पर कोई पियानो बजा रहा है और सबके सब फ्रंट एंड पोर्च सिंगिंग कर रहे हैं, सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं। और आज मुझे लेमोनेड के लिए भी इनविटेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और लुइसा तुम दोनों भी थर्ड लेवल ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता, क्योंकि अगर बहुत मेहनत के बाद मिलता है तो ये वर्थ इट है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस लेटर में लिखी हुई थी। और साइन किसका था? सैम का, यानी ये लेटर जो है सैम में लिखा हुआ होता है। अब स्टाम्प और कॉइन स्टोर पर वो जाता है तो उसको पता चलता है चार्ली को कि सैम ने $800 जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी हुई होती है। फिर उसको चार्ली बोलता है कि $800 से उसे अच्छा खासा अपना फीड ग्रेन का बिजनेस जो है वहाँ पर, यानी जो ग्रोसरी वगैरह का बिजनेस होता है वो उसने वहाँ पर जमा लिया होगा, वहाँ पर चला लिया होगा, क्योंकि उसे हमेशा से ही एक ग्रेन का बिजनेस खोलना था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब वो अपने पुराने बिजनेस पे तो चल चले, क्योंकि वो सेक्रेटरी था, 1894 में तो सेक्रेटरी की जरूरत होती नहीं, तो इसलिए उसने अपना ग्रेन का बिजनेस खोल लिया होगा, ऐसा चार्ली कहता है। उसके बाद लास्ट में वो बताता है कि सैम वाज माय सेक्रेटरी, यानी कि सैम ही वो इंसान था जो चार्ली का सेक्रेटरी था। तो बस ये था आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।